नुह जिले के एक गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी के मना करने के बावजूद बाल विवाह करने पर गांव के सरपंच सहित वर वधू के माता पिता पर सदर थाना नुह में मुकदमा दर्ज हुआ है। आप देख रहे हैं नुह से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की रोजाना ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर व कमेंट्स करना भी ना भूलें। मैं बाल विवाह निषेध अधिकारी नुह से मधु जैन बोल रही हूँ। आपने जैसे कि बताया कि बाल विवाह को लेकर हम लोग समय समय पर जागरूकता प्रोग्राम चलाते रहते हैं, कभी रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और ग्रास रूट लेवल पर भी हम लोग जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। इसके अलावा बाल विवाह के लिए हम मौलवी और पंडितों से भी संपर्क करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई बाल विवाह करवाने से पहले वो जन्म तिथि के रिकॉर्ड देखें बच्चों के, और लड़की 18 साल से कम की ना हो और लड़का 21 साल से कम का ना हो। जब 18 और 21 साल की उम्र पूरी देखे तभी उस बाल विवाह को विवाह को करें। किस तरह से समय समय पर आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है? जैसे भी बाल विवाह की शिकायत हमारे पास आती है तो हम लोग तुरंत मौके पर जाते हैं और बच्चों के सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं, और अगर लड़की के बच्चों के सर्टिफिकेट में उम्र कम होती है तो उस बाल विवाह को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और रोक देते हैं। अगर कई बार क्या होता है, जैसे कि एक अभी मामला आया था मेरे पास 6-7 महीने पहले, हम लोग मौके पे गए, उन्होंने मौके पे उस बाल विवाह को रोकने के लिए हमें आश्वासन दिया, लेकिन जब हमने एफिडेविट की बात की उनसे तो उन्होंने एफिडेविट देने से मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हम इस विवाह को कर लेंगे चुपचाप। तो बाद में जब हमें पता लगा कि उन्होंने उस बाल विवाह को कर लिया है, उसके बाद हमने इसका नूह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, और जो कि अभी मुकदमा दर्ज है उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। किस के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज? इसमें सरपंच के खिलाफ हुआ था और लड़की और लड़के के पेरेंट्स के खिलाफ हुआ था। लड़का भी शायद बालिग था तो लड़के के खिलाफ हुआ था। क्या निकाह पढ़ाने वाले मौलवी के खिलाफ भी था? इसमें निकाह पढ़ाने के मौलवी का बारे में पता नहीं लगा। नाम के लिए हमने काफी कोशिश की, किसी ने नाम नहीं बताया, तो इसलिए वो मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि अगर कोई बाल विवाह होता है उनकी नजर में, तो वो बाल विवाह की शिकायत तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी को देख सकते हैं। 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। SP DC किसी को भी वो अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। किस तरह की गिरावट बाल विवाह में सामने आ रही है विवाद में? जैसे हम 2016 से बात करें, 16, 17, 18 जब उनकी कंप्लेंटें ज्यादा थी हमारे पास, और फिर उसके बाद हम 2020 के बाद हमें कुछ कंप्लेंटों में गिरावट आई, फिर 2021-22 में फिर कंप्लेंट बढ़ती हैं, और उसके बाद 2023 में हमारे पास कंप्लेंट बहुत कम है, 22 ही कंप्लेंट आई हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं बाल विवाह में रोक लग रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जो अपने बच्चों की शादी है उम्र देख के कर रहे हैं। एक ही रिसेंटली 6 महीने पहले मैं इस मामले का भी जिक्र करना चाहूंगी कि हमने एक बाल विवाह रुकवाया मई 2023 में। लड़की नाबालिग थी, 112 नंबर से मुझे कॉल आई थी, तो उस कॉल के आधार पे हम लोग गए। स्कूल का सर्टिफिकेट हमें उन्होंने दिखाया, तो स्कूल का सर्टिफिकेट जब हमने जांच की तो उसमें लड़की बालिग थी, लेकिन स्कूल का रिकॉर्ड देखा हमने तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें कटिंग हुई थी। उसके बाद कंप्लेंट ने दोबारा 112 नंबर पर जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि इसकी लड़की की उम्र हेल्थ में भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में इस लड़की की उम्र कम है। फिर हमने हेल्थ का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लिया, आंगनवाड़ी का लिया, और जिस नर्स ने उस लड़की को के जरिए वो पैदा हुई थी, मतलब उसने पैदा किया था उस लड़की ने, उसने भी अपना नर्स ने रिकॉर्ड हमें दिखाया। तो जब रिकॉर्ड देखा तो वो 16 साल की लड़की थी। हमने उस शादी को रुकवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पिता के मन में ये थी कि मैं अपनी लड़की की शादी कर दूं, इसलिए उसने हमारे बाल विवाह निषेध अधिकारी के लिए कभी CM पोर्टल पे, कहीं PM पोर्टल पे शिकायतें दर्ज करवानी शुरू कर दी, और कहा कि मेरी बालिग लड़की बालिग है और ये इन्होंने जबरदस्ती मेरी लड़की को नाबालिग बताकर शादी को रुकवाया है। इसके लिए फिर हमें ये लगा कि वो बार बार कोशिश कर रहा है अपनी लड़की की शादी करने की, क्योंकि थाने में एप्लीकेशन दे रहा था कि मेरी लड़की बालिग है और मेरे को इजाजत दी जाए। इसके उपरांत मैंने वो
मामला कोर्ट में भेज दिया। सेक्शन 13 में हमने इंजेक्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट से फिर हमें स्टे ऑर्डर मिल गए उस लड़की को, लड़की की कि भाई लड़की बालिग है, नाबालिग है, सॉरी नाबालिग है, और उसका जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र था उसको ही जायज माना गया और उस लड़की का स्टे ऑर्डर कोर्ट ने बरकरार रखा और वो शादी को हमने पूरी तरह से रुकवा दी। बिल्कुल नहीं बचेंगे। अगर कोई नाबालिग लड़की की शादी करवाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉज होगी, और अगर पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि उसको रुकवा दिया जाए। और मैं तो पेरेंट्स से मतलब समाज में पेरेंट्स से सबसे अपील करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि ये नाबालिग बच्चों की शादी करने के बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनका कैरियर का विकास रुक जाता है। इसलिए अपने बच्चों के बालिग होने पर ही शादी करें।